मनु दिल्ली के एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल के रूम नंबर 208 की लाइट्स बंद थी और उस रूम से अजीब सी आवाजें बाहर आ रही थी, जो कि एक लड़का लड़की के आपस में फिजिकल होने पर आती है। इस रूम के अंदर एक 19-20 साल की लड़की बेड पर बिना कपड़ों के लेटी है। उसने अपने पैर फैला रखे हैं और पैरों के बीच में वह मनु का मुंह दबा रही है। मनु भी अपनी सारी ताकत उस लड़की के पैरों के बीच में झोंक रहा है। लड़की बेचैन होकर अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही है। फिर मनु ने अपना मुंह वहां से हटाया और अपने कपड़े उतारकर अपने टावर को उस लड़की के पैरों के पास लाया और फिर उसे धीरे धीरे सिग्नल देने लगा और अपना टावर उसने पूरी तरह से उसे लड़की के पैरों के बीच में छुपा दिया। लड़की बेचैन होकर मनु के बालों को सहलाने लगी और उसने अपने पैर और फैला लिए और हवा में कर लिए। मनु ने धीरे धीरे अपने टावर की स्पीड बढ़ाई और नेटवर्क तेज कर दिया। उसके टावर ने थोड़ी देर में ही सिग्नल का पड़ा लिया और अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब उसके टावर के नेटवर्क की स्पीड 5G हो गई थी। वह धीरे धीरे तेज होता गया और वह लड़की और जोर जोर से आवाज से करने लगी। मनु लड़की के ग्लोब पर काटने लगा और फिर मनु थोड़ी देर बाद अपने टावर का सारा सिग्नल उस लड़की के पैरों के बीच छोड़ दिया था। लड़की को सिग्नल मिलते ही वह बेचैन हो गई। मन्नू ने जैसे ही अपना सिग्नल छोड़ा, वह लड़की के ऊपर 1:31 रवि हो गया और उसके बगल में लेट गया। लड़की की अभी तक दर्द भरी आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद लड़की ने वापस अपना हाथ मन्नू के टावर के ऊपर रखा। तब उसने महसूस किया कि मन्नू का टावर बिल्कुल गिर चुका है। वह बेड से उठी और मन्नू के टावर के पास अपना मुंह ले गई और अपने मुंह से उस पर किस करने लगी। थोड़ी देर बाद किस करने से मन्नू का टावर फिर से खड़ा हो गया। उसने लड़की को वापस बेड पर गिराया और उसके पैरों के बीच में अपने हाथ की उंगली से जादू करने लगा। फिर मन्नू ने उसके पैरों को अपने कंधों पर उठाया और अपने टावर को सटीक करके वापस गुफा के अंदर डाल दिया और फिर से उसने स्पीड पकड़ ली। फिर एक बार दोनों नेटवर्क खेल रहे थे और इस बार मन्नू ने लड़की के ग्लोब्स को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मन्नू भी अंतिम छोर पर था। फिर उसने वापस अपना सारा नेटवर्क लड़की के टांगों के बीच में छोड़ दिया। लड़की नेटवर्क पाते ही और बेचैन हो गई और मन्नू के मुंह को अपने मुंह से लगाकर किस करने लगी और थोड़ी देर बाद फिर से दोनों थककर बिना कपड़ों के सो गए। CH2 रोज नई लड़की। सुबह के 8 बजे मनु की आंख खुली। मनु ने जब अपने बगल में देखा तो वह लड़की अभी भी गहरी नींद में उसके साथ बिना कपड़ों के सो रही थी। मनु उठा और अपने कपड़े उठाकर वह बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में वह नहा कर आया और उसने अपने कपड़े बदल लिए। फिर उसने अपने बाल सेट किए और उस लड़की के पास गया और उसके बदन पर पड़ी बेडशीट को खींच तो उस लड़की की आंख खुल गई। मन्नू ने उसे उठने के लिए कहा, लेकिन वह लड़की अपने पैर फैलाकर फिर से सो गए और उसने अपने पैर थोड़े और फैला लिए। उसके फैलते पैर देखकर मन्नू के मन में फिर से लालच जगने लगा। मन्नू ने उसके पैरों के बीच उंगली की। मन्नू की उंगली करते ही वह लड़की एकदम से उछल कर बैठ गई, जैसे उसके नीचे स्प्रिंग लगी हो, और उसने कहा, अब कुछ मत करो, पूरा बदन दर्द से करहरा है, ना जाने क्या खाते हो, इतनी ताकत कहाँ से लाते हो, मेरा बदन दर्द कर रहा है। मनु ने हंसते हुए कहा, जाने मन, तुम जैसी हसीन सामने हो तो ताकत अपने आप आ जाती है। फिर मन्नू ने उसे लड़की का नाम पूछा। लड़की ने हैरान होते हुए कहा, तुमने मेरे साथ पूरी एक रात बिता ली और तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। तब मनु ने कहा, सॉरी डार्लिंग, मैंने तेरा नाम पूछा ही नहीं। उसे पर लड़के ने चौंकते हुए कहा, तुम सच में एक नंबर के ठरकी हो। वैसे मेरा नाम रिया है और मैं इसी शहर में एक होटल में मैनेजर हूँ। मनु को ये लड़के कल रात को एक बार में मिले थे, वहीं पर उसे 1:35 टू 505
लड़के ने मन्नू को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि दोनों की हवस उस बात के एक रूम में आकर खत्म हुई। फिर मन्नू ने उन दोनों के लिए नाश्ता मंगवाया और दोनों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया। मन्नू ने उसके साथ अपनी एक सेल्फी ली और उसे अपने फोन के लॉकर में सेव कर दी और उसका नंबर भी ले लिया। उसे लड़की ने भी मन्नू का नंबर ले लिया। थोड़ी देर बाद मन्नू होटल से निकाला और सीधे अपनी ऑफिस में पहुंचा। मन्नू एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता था। वह कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऐड बनती थी और बहुत अच्छा प्रॉफिट काम आती थी। मन्नू उसे कंपनी के बॉस का काफी चाहता था, इसलिए उसे कंपनी का हेड भी कहलाता था। मन्नू का पूरा नाम मनमोहित था। जैसा उसका नाम था वैसे ही वह हर लड़की का मन मोहित कर लेता था और उसे कुछ पलों में अपने जाल में फंसा लेता था। मन्नू के ऑफिस में सुरती नाम की एक लड़की थी जो कि मन्नू की ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड के नाम से जानी जाती थी। जैसे ही मन्नू को अकेले समय मिलता वह उसे लड़की को अपने केबिन में बुला लेता और दोनों खूब एंजॉय करते। आज मन्नू अपने ऑफिस थोड़ी देर से पहुंचा और वह सीधे ऑफिस आते ही अपने बॉस के केबिन में गया और अपने बॉस से कहा, सर मुझे एक अंडरवियर वाली कंपनी से ऑफर आया है कि हमें उनकी अंडरवियर का एडवर्टाइजमेंट करना है और वह हमें 30 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं। इस पर उसके बॉस ने कहा, तुम उसकी फाइल मेरे केबिन में भिजवा दो, मैं देखता हूँ कि वह हमारे लायक है या नहीं। CH3 मनु की दीवानगी। मंटू वापस अपने केबिन में गया और अपने केबिन के बाहर खड़े गार्ड को अंदर बुलाया और एक फाइल देकर अपने बॉस के ऑफिस में भेज दिया। थोड़ी में देर बाद मन्नू के केबिन में सुरती आई। तब मनु अपने केबिन में नहीं था, वह वॉशरूम में गया हुआ था। श्रुति उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चली गई। जब वह वॉशरूम में पहुंची तब मनु अपने हाथ धो रहा था। श्रुति को देखकर मंजू ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। तब श्रुति ने कहा, कोई नहीं देखेगा, मैं तुम्हारे केबिन डोर लॉक करके आई हूँ। तुम्हें बहुत दिन हो गए इधर से उधर भागते हुए, तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं देते। इतना कहकर सुरती मनु पर टूट पड़ी और उसके होठों को अपने होठों में लेकर किस करने लगी। मनु भी उसे किस करने लगा और मनु ने उसके टॉप में अपने हाथ डाल दिए और अपने हाथों से श्रुति के ग्लव्स को दबाने लगा। सुरती हिट में आ रही थी। उसने मन्नू की बेल्ट खोली और पेंट उतार दी। फिर उसने मन्नू के शर्ट के बटन भी खोल दिए और उसे वॉशरूम के एक दीवार से टकराकर उसके अंडरवियर को उतार दिया। अंडरवियर के उतरते ही सुरती ने मन्नू का टावर देखा जो कि धीरे धीरे सिग्नल का पड़ रहा था। सुरती नीचे बैठी और मन्नू के टावर को हिट देने लगे। वो उसे किस करने लगी और धीरे धीरे अपने मुंह से उसे चलाने लगे। मनोज धीरे धीरे हिट में आ गया था। थोड़ी देर बाद मन्नू ने श्रुति के बाल कपड़े कर उसे खड़ा किया, फिर खुद उसके पैरों के बीच में उंगली करने लगा। फिर मनु ने श्रुति को घुमाया और 390 उसका मुंह दीवार से लगा दिया और पीछे से सुरती के दो बड़े बड़े फुटबॉल के बीच में अपना टावर लगाने लगा और फिर धीरे धीरे अपने टावर को बीच के होल में डालने लगा। सुरती दर्द से कहराने लगी। मनु ने धीरे धीरे स्पीड का पढ़ ली। थोड़ी देर में श्रुति ने अपना सारा डाटा खत्म कर दिया, लेकिन मन्नू का अभी तक रिचार्ज खत्म नहीं हुआ था। वह अभी भी श्रुति के पीछे लगा हुआ था। फिर उसने अपना टावर उसके छेद से बाहर निकाला और श्रुति के मुंह के पास लेकर सुरती को दे दिया। सुरती उसे अपने हाथों से हिट देने लगी। मनु का भी थोड़ी देर बाद रिचार्ज खत्म हो गया और सारा बैलेंस श्रुति के ग्लोब पर गिर गया। थोड़ी देर बाद दोनों थककर एक दूसरे से अलग हुए। तभी मन्नू के केबिन का दरवाजा बजा। मनु ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और सुरती से कहा, तुम अपने कपड़े पहनकर मेरे टेबल के नीचे छुप जाओ, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। श्रुति ने भी जल्दी जल्दी होने कपड़े पहने और टेबल के नीचे जाकर छुप गई। मन्नू ने जैसे दरवाजा खोला तो उसका बॉस उसके सामने था और मन्नू के केबिन में आया और साइड टेबल पर बैठ गया और मन्नू को खुद की सीट पर बैठने
के लिए कहा। फिर बॉस ने मनु कहा इतनी देर क्यों लगे दरवाजा खोलने में। तब मनु ने कहा सर मैं थोड़ा वॉशरूम में था इसलिए। सर ने कहा मैंने वह फाइल देख ली है, मुझे वह एडवर्टाइजमेंट ठीक ठाक लग रहा है और लेकिन तुम एक बार जाकर उस कंपनी में देख कर आओ कि कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है। वह हमसे एडवर्टाइजमेंट करवा कर अपना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं निकलवा रहे। तब उन्होंने उनके हाँ में हाँ भारी। तभी मनु को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पेट की जीप खोली। जब ने नीचे देखा तो श्रुति टेबल के नीचे से मन्नू के टावा को बाहर निकल रही है और फिर अपने मुंह में लेकर उसे हिट दे रही है। के 42 मिनट $0। मानू फिर से गर्म होने लगा लेकिन वह अपने बॉस के सामने कोई ऐसी वैसी हरकत कर नहीं कर सकता था। तभी मन्नू का मन मचलने लगा और उसने अपने सर से कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जाकर वह देखेता हूँ कि कोई फ्रॉड तो नहीं है। तब सर ने कहा तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं। तब मन्नू ने कहा नहीं सर, बस ऐसे ही थोड़ा एक्ट कम है इसीलिए पसीना आ रहा है। आप अपने कैबिनेट में जाइए, मैं थोड़ी देर मैं उसे कंपनी के लिए निकलता हूँ और देख कर आता हूँ वहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद मनु का बॉस उसके केबिन से बाहर निकल गया। मन्नू ने सुर्ती से अपना टावल छुड़ाया और उसे वापस अपने पेट के अंदर डालकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने जाकर सुर्ती पर चिल्लाते हुए कहा ये क्या हरकत है, तुम्हें पता है ना बॉस मेरे सामने बैठे थे, मैं कुछ कर देता तो। तब श्रुति ने कहा तुम्हारा टावा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने था और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं क्या करती। सुरती ने इतना ही कहा था कि मन्नू ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को चूमने लगा। फिर उसने उसके स्कर्ट को नीचे कर दिया और अपने टावर को उसके छेद पर सेट करके एक जोर से झटका दिया। मन्नू ने सुरती को अपनी डेस्क पर लेटा दिया और वहीं पर दोनों फिजिकल होने लगे। थोड़ी देर बाद फिर से मानो श्रुति के अंदर बाहर गया और फिर उसने सुरती को अपने से दूर किया और वापस अपने टावर को अपने पेट के अंदर डालकर जीप बंद कर ली और सुरती को उसकी पेटी और उसके कपड़े पहनने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में श्रुति मनु के केबिन से बाहर निकलकर अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई और मनु अपने बॉस के बताए गए काम को पूरा करने के लिए अपने केबिन से निकाला और उस अंडरवियर कंपनी के लिए निकल गया। वह थोड़ी देर में एक बहुत ही बड़ी अंडरवियर कंपनी के सामने खड़ा था जिसके 44 मिनट $0। सामने अलग अलग बैनर लगे हुए थे जिनमें कुछ आदमियों ने अलग अलग डिजाइन के अंडरवियर पहनी हुई थी और वह अलग अलग पोज दे रहे थे। मनु उस कंपनी के अंदर गया और उसने उस कंपनी के मैनेजर के बारे में पूछा। तब एक लड़की ने मनु को मैनेजर के बारे में बताया। मनु सीधे ही मैनेजर के केबिन में पहुंच गया। मनु ने केबिन में जाकर उस मैनेजर से कहा हेलो सर, मेरा नाम मनमोहित है और मैं फेमस एडवर्टाइजमेंट कंपनी कंप्लीट योर ड्रीम से आया हूँ। हमारे पास आपकी कंपनी की तरफ से एक ऑफर आया था जिसमें हमें आपके इंटरव्यूज का एडवर्टाइजमेंट करना था। इस पर उस कंपनी के मैनेजर ने कहा जी हाँ, वह आपको ऑफर मैंने ही भेजा था। मेरे बॉस आपकी कंपनी से हमारे इंटरव्यूज का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। तब मनु ने कहा जी सर, एडवर्टाइजमेंट तो हम कर देंगे लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी आपसे पूछताछ करनी होगी और थोड़ी जानकारी लेनी होगी। इस पर उस मैनेजर ने कहा कैसी जानकारी। तब मनु ने कहा हम किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट करने से पहले उसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालते हैं कि उस एडवर्टाइजमेंट का मकसद क्या अपने प्रोडक्ट को फैलाने के अलावा कुछ और तो नहीं। इस पर मैनेजर ने हंसते हुए कहा जी नहीं मनु जी, हमें सिर्फ अपने इंटरव्यूज को पूरे इंडिया में पॉपुलर करना है, इसलिए हमने आपको इतना बड़ा ऑफर भी दिया। फिर मनु ने उस मैनेजर से सारे इंटरव्यूज के मैन्युफैक्चरर की एक फाइल मांगी और उस फाइल को देखने लगा। थोड़ी देर में उस फाइल को देखकर मनु ने मैनेजर से कहा आपकी मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल सही है, अब आप मेरे साथ हैं। अपने किसी आदमी को अपनी कंपनी के हर एक डिजाइन के एक एक अंडरवियर को देखकर भेज दीजिए और हम आपको उन पर एडवर्टाइजमेंट लगभग 3 से 4 दिनों में बनाकर कंप्लीट। रेशियो 470 50।
कर दे देंगे। तब मैनेजर ने कहा, ठीक है मनु जी, मैं कल आपकी कंपनी में अपने कुछ अंडरवियर्स के प्रोडक्ट भेज देता हूँ। आप उन पर एडवर्टाइजमेंट कीजिए और उन्हें खुद भी ट्राई कीजिए कि वह आपको कैसे लगते हैं, जिससे आपको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी मिले। थोड़ी देर मनु उससे बातें करता रहा। फिर मनु ने कहा, आप सिर्फ जेंट्स के अंडरवियर बनाते हैं क्या? तब उस मैनेजर ने कहा, जी मनु जी, हमारी कंपनी को शुरू में लगभग 2 ही महीने हुए हैं और फिलहाल तो हम सिर्फ जेंट्स के ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आपके एडवर्टाइजमेंट से हमारी कंपनी को बेनिफिट हुआ तो हम लड़कियों के भी गारमेंट्स बनाना चालू कर देंगे। हमें हमारी कंपनी को बहुत आगे ले जाना है, इसीलिए सर ने इंडिया के सबसे बेस्ट एडवर्टाइजमेंट कंपनी से संपर्क किया, क्योंकि उन्हें आपकी कंपनी के बारे में काफी कुछ पता है। वह जानते हैं अगर आप किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते है तो वह 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी अपनी पोजीशन से डबल ग्रो कर जाती है। इसीलिए सर ने मुझे आपकी कंपनी से कांटेक्ट करने को कहा। मनु ने उस मैनेजर से अपने खुद के लिए 2 अंडरवियर्स के पैकेट लिए और फिर वापस अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वह ऑफिस पहुंचकर सीधे अपने बॉस के केबिन में गया और उन्हें उस अंडरवियर कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स दे दी। उसका बॉस मनु से बहुत खुश हुआ, क्योंकि उन्हें सीधे 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। मनु अपने बॉस का इसीलिए भी फेवरेट था, क्योंकि मनु किसी भी केस को काफी अच्छी हैंडल कर लेता था और छोटी बड़ी गड़बड़ को भी संभाल लेता था। इसलिए मनु पूरे ऑफिस में काफी चर्चित था। मनु के उस डील के फाइनल करने के बाद पर बॉस ने मनु को कहा, मनु आज तुमने बहुत, तुम घर जा सकते हो और जाकर एंजॉय करो। और सर ने मन्नू को 500 रुपए की एक घड़ी भी दे दी और कहा, ये लो और इन पैसों से एंजॉय कर लेना। मन्नू ने खुशी खुशी वे पैसे लिए और अपने बॉस से हाथ मिलाकर अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। मन्नू सबसे पहले तो अपने घर पहुंचा। मन्नू दिल्ली के एक 2 BHK फ्लैट में अकेला ही रहता था। पहले तो वह उस घर में रेंट पर रहता था, लेकिन अपने बढ़ते प्रोग्रेस के साथ ही मन्नू ने वह फ्लैट पिछले महीने खरीद लिया था। अब मन्नू एक गाड़ी लेने की सोच रहा था और उसने उसके लिए काफी रुपए भी इकट्ठा कर लिए थे। मनु सबसे पहले नहा कर आया और उस कंपनी से लाए हुए अंडरवियर में से एक अंडरवियर पहनी। वह अंडरवियर मनु को काफी कंफर्टेबल भी लगी। फिर मनु ने अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और अपनी बालकनी में जाकर कॉफी पीने लगा। मनु के ठीक सामने एक छोटी सी फैमिली रहती थी, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका 2 साल का बेटा रहता था। वह फैमिली लगभग पिछले 2 महीना से यहाँ रह रही थी। एक दिन मन्नू के घर पर चाय खत्म हो गई थी। तब मन्नू अपने सामने वाले फ्लैट से एक कप चाय मांगने गया। तब उसने देखा कि सामने वाले फ्लैट में एक बहुत ही खूबसूरत हो हसीन भाभी रहती है। उनका हस्बैंड नेवी में जॉब करता है और उनका 2 साल का लड़का उनके पास रहता है। मनु ने पहली बार उस भाभी को इतने करीब से देखा था। उसके उभरते ग्लव्स देखकर मन्नू की आंखें चमकने लगी। मन्नू भी दिखने में काफी स्मार्ट और हैंडसम था, इसलिए हर लड़कियों से उसे काफी अच्छा रिस्पांस देती थी। उस पड़ोसन भाभी ने भी मन्नू को कहा, आप अंदर बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। फिर मन्नू अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और थोड़ी देर में वह चाय लेकर मनु के पास आ गई। मनु ने उन्हें चाय के लिए थैंक्स कहा और फिर 52 मिनट 6 उनका नाम पूछा। तब उस भाभी ने अपना नाम शीला बताया। मनु ने उससे थोड़ी देर बातें की और फिर अपने फ्लैट में वापस आ गया। मनु को वह भाभी शीला बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगी थी। उसने घर आकर चाय पी, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही पड़ोसन भाभी शीला ही आ रही थी। मनु ने चाय पीकर अपने फ्लैट को बंद किया और बाहर किसी काम से जाने लगा। तभी शीला जी अपने फ्लैट से बाहर आई और मनु से कहा, अरे सुनिए मनु जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? इस पर मन्नू ने कहा, जी शीला जी, मैं थोड़ा बाजार जा रहा था ग्रोसरीज लाने। तब शीला ने कहा, वह मेरे बेटे का दूध खत्म हो गया है, क्या आप मार्केट से आते वक्त
दूध पाउडर भी ले आएंगे। तब मनु ने कहा, आप अपने बेटे को पाउडर वाला दूध क्यों पिलाती है? वह तो अभी बहुत छोटा है। जब तक बच्चा 4 साल का ना हो जाए उसे अपनी माँ का ही दूध पीना चाहिए। इस पर शीला ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वह थोड़ी मुझे प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए मेरे बच्चे को दूध पूरा नहीं मिल पाता और मैं उसे पाउडर वाला दूध पिलाता हूँ। मन्नू उसकी परेशानी समझ गया और कहा, चलो ठीक है शीला जी, मैं मार्केट से आते वक्त आपके लड़के के लिए दूध लेकर आऊंगा। और इतना कहकर मन्नू बाजार के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद मनु मार्केट से लौटकर वापस घर आ गया। उसने सबसे पहले अपने घर का दरवाजा खोला और अपने किचन में जाकर फ्रिज में सारे सब्जी और फल रख दिए। फिर उसने फ्रिज बंद करके फ्लैट के दरवाजे को वापस लॉक किया और शीला के दरवाजे को नॉक किया। थोड़ी देर में शीला बाहर आई। उसने अब रात के समय नाइटी पहने हुए थी और नाइटी में उनका बदन और भी चमक रहा था। शीला जी ने मनु को अंदर आने के लिए कहा। मनु घर के अंदर चला गया। शीला ने दरवाजा बंद किया और मनु से कहा, क्या आप दूध लेकर आ? उसने कहा, जी हाँ, और मनु ने उसे दूध के 2 पैकेट दे दिए। शीला ने दूध के पैकेट लिए और मनु को थैंक्स कहा और कहा, आप बैठे, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। तब मनु ने कहा, जी नहीं, मैं चाय रात को कभी नहीं पीता। तब शीला ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आ जाती हूँ। और वह किचन में चली गई। थोड़ी देर में शीला एक ट्रे में 2 कप कॉफी लेकर आ गई और मनु के सामने वाले सोफे पर बैठकर कॉफी पीने लगी। उसने 1 कप मन्नू को भी दे दिया। फिर मनु ने पूछा, क्या आप अकेले ही रहते हैं? आपके हस्बैंड कहाँ है? तब शीला ने कहा, मेरे हस्बैंड नेवी में काम करते हैं, इसीलिए वह हफ्ते 2 हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ही कर पाते हैं। जब शीला ने यह बात कही, मन्नू ने उनकी आंखों में थोड़ा अकेलापन महसूस किया। शीला अभी बहुत ही जवान थी और उसका पति उसे 2-2 हफ्ते तक दूर रहता था। मन्नू ने शीला की बेचैनी को भांप लिया और कहा, तो आपको घर में अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है? तब शीला ने कहा, बहुत दिक्कत होती है, पर क्या कर सकते हैं। वह आपस में बातें कर रहे थे। फिर शीला ने मनु से कहा, आप कौन कौन अपने फ्लैट में रहते हैं? कभी अपनी वाइफ से भी मिलिए। इस पर मनु ने कहा, जी नहीं, मैं अपने फ्लैट में सिर्फ अकेला ही रहता हूँ और अभी तक मैंने शादी नहीं की है। तब शीला जी ने कहा, क्या सच में आपने अभी तक शादी नहीं की? मनु ने हमें सर हिलाते हुए कहा, क्या मैं आपको बुरा नजर आता हूँ? तब शीला ने कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आप जितने हैंडसम भी अभी तक सिंगल बैठे हैं। इस पर मनु ने हंसते हुए कहा, जी नहीं है, आपकी गलतफहमी है, बस अभी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। तब शीला ने कहा, तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी? इस पर मनु ने कहा, अभी फिलहाल तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, 2 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हो गया। तब शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप भी पिछले 2 महीना से शीला से मनु की नजदीकी। एक दिन के मन्नू अपने ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में शीला दिखाई दी। शीला एक सेक्सी टॉय स्टोर से बाहर निकल रही थी। मनु ने उसे देख लिया, लेकिन उसने थोड़ी आगे जाकर अपनी गाड़ी रोक ली और गाड़ी से बाहर निकल गया और फोन पर किसी से बात करने का नाटक करने लगा। 2 मिनट बाद शीला भी वहां पहुंच गई। उसने जैसे ही मन्नू को देखा, वह उसके पास गई और कहा, अरे मनु जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब मनु ने कहा, मैं ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था, कोई जरूरी कॉल आ गया था और साड़ी के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए बाहर आया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब शीला ने कहा मैं ऐसे ही बाजार आई हुई थी घर के लिए कुछ सब्जियों लेने। मनु ने उसके हाथ में एक उस स्टोव का ठेला देखा जिस पर उस शॉप का नाम लिखा हुआ था। जैसे ही शीला को लगा कि मन्नू उसके ठेले को ही देख रहा है, उसने अपना थैला पीछे किया और कहा, चलो मैं भी घर जा रही हूँ, आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देना। मनु ने कहा, जरूर, और शीला उसके साथ गाड़ी में आगे बैठ गई। मनु ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों घर की तरफ निकल गए। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए। वह आपस में बातें करते करते कब घर पहुंचे उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। शीला एक हाथ में सब्जी लिए गाड़ी से बाहर निकली और अपने घर की तरफ चली गई। मनु ने भी गाड़ी को पार्क किया और अपना सामान लेने लगा। तभी उसने देखा कि शीला जो बैग उस स्टोर से लेकर
लेकर आई थी उसे गाड़ी में ही भूल गई है। मनु ने वह बैग के 59 मिनट डॉलर हो भी उठा लिया और गाड़ी को पार्क करके वह अपने फ्लैट में गया और उसने अपनी फाइल्स को अपने रूम में रखा और कपड़े चेंज किए। फिर उसने सोचा कि वह शीला का थैला उसे वापस देकर आ जाता है। उसने जैसे ही वह थैला उठाया उसके हाथ से वह छूट गया और नीचे गिर गया। उस थैले के अंदर से एक वाइब्रेशन मशीन निकली जो कि शीला उस स्टोर से लेकर आई थी। मनु वह देखकर शॉक हो गया क्योंकि उस वाइब्रेशन मशीन का इस्तेमाल अपनी बेचैनी को कम करने के लिए किया जाता है। उसे पैरों के बीच में लगाकर ऑन करने से उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है और थोड़ी जलन कम होती है। ये देखकर मनु मुस्कुराने लगा। उसने उस थैले में उस वाइब्रेशन को वापस डाला और उसे लेकर शीला के घर पहुंच गया। जब उसने शीला जी का गेट नॉक किया तब दरवाजा किसी ने नहीं खोला। तभी मनु को लगा कि शीला जी वापस किसी काम से बाहर गई है, इसलिए वापस अपने घर लौट आया और उसने खाना बनाकर खाना खाया। थोड़ी ही देर में बाहर मौसम खराब हो गया और हल्की हल्की बारिश होने लगी। मनु ने अपना खाना खत्म किया और अपने रूम में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। तभी उसे याद है कि उसने शीला का वह सामान वापस नहीं दिया, इसीलिए वह अपने फ्लैट से बाहर निकाला और शीला के फ्लैट में जाने लगा। बारिश अब बहुत तेज हो गई थी। उसने फिर से शीला जी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार दरवाजा खुला था, इसलिए मनु सीधा अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने शीला जी को आवाज दी लेकिन शीला ने कोई जवाब नहीं दिया। बारिश के कारण पूरे बिल्डिंग की लाइट चली गई थी, इसीलिए उसके घर में काफी अंधेरा था। मंजू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और शीला को ढूंढने लगा। सबसे पहले उसने शीला को किचन में देखा, लेकिन उसे शीला नहीं दिखी। फिर मन्नू उसे हाल में देखने लगा, फिर भी उसे शीला मिला था। शीला उसके अंदर भी नहीं दिखाई दी। सभी मनु ने देखा कि शीला जी का लड़का तो बेड पर सो रहा है, लेकिन शीला उसे कहीं दिखाई नहीं दी और वह बच्चा दरवाजे की आवाज सुनकर जग गया और रोने लगा। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज सुनकर भी शीला कहीं से बाहर नहीं आई। तब मन्नू बेडरूम के अंदर गया तो उसने देखा कि बाथरूम में किसी के होने की आवाज आ रही है। तब मंजू को लगा कि शायद शीला बाथरूम में होगी, इसीलिए मनु ने उस बच्चों को चुप कराया और उसने शीला को वापस आवाज दी, लेकिन शीला ना जाने कहाँ बिजी थी। उसने मनु की आवाज सुनी ही नहीं। अब मनु के मन में वापस ठरक जगने लगी। उसने देखा बच्चे को रोते काफी देर हो गई, लेकिन फिर भी शीला उसे चुप कराने नहीं आई। मनु धीरे से उठा और बाथरूम के दरवाजे के पास गया और फिर उसने वहां पर अपने कान लमाए। उसके कानों में शीला की आवाज आई। शीला बाथरूम में न जाने क्या कर रही थी, लेकिन उसकी दर्द भरी आवाज में बाहर तक सुनाई दे रही थी। मनु ने जब डोर को हाथ लगाया तो डोर खुला था और वह थोड़ा सा और खुल गया, लेकिन शीला अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसे डोर खुलने का आभास नहीं हुआ। मनु ने धीरे से अंदर देखा तो शीला बाथरूम के कोने में बैठी अपने टांगों के बीच खुद की ही उंगली कर रही है और आंखें बंद करके जोर जोर से आवाज निकाल रही थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं श्रा। मनु उसे देखकर हैरान हो गया और मनु का खून धीरे धीरे अपनी जगह बदलकर नीचे जाने लगा और मनबू के टावर को फिर से नेटवर्क मिलने लगा। लेकिन मनु ने खुद पर कंट्रोल किया और वापस बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा बंद कर वापस पेड़ पर आकर बैठ गया। फिर उसने शीला को थोड़ी जोर हो आवाज लगाई। शीला मन्नू की आवाज सुनकर 2 मिनट चौंक गई। फिर उसने जल्दी जल्दी अपने बदन पर टॉवल लपेटा और वह बाथरूम से बाहर आई। वह मनु को अपने बेडरूम में देखकर चौंक गई। तब मनु ने कहा, शीला जी आप इतना कहाँ बिजी थे? आपका बच्चा कब से रो रहा है और मैंने आपको कितनी बार आवाज दी? घर का दरवाजा भी खुला पड़ा है, आप फोन भी नहीं उठा रहे थे, इसीलिए आपके बच्चे को रोता देख मैं आपके बेडरूम में आ गया। वह उसके लिए सॉरी। तब शीला ने कहा, कोई बात नहीं मनु जी, वह मैं थोड़ा नहाने में बिजी थी और बाथरूम का दरवाजा भी बंद था, इसीलिए अंदर आवाज नहीं आ रही थी। तब मनु ने कहा, कोई बात नहीं, आप इसे चुप कराए। शीला ने उसे अपनी गोद में लिया और थोड़ी देर में वह चुप होकर सो गया।
बच्चों के सो जाने के बाद सिला ने उसे बेड पर लेटा दिया और मनु से पूछा, तुम कोई काम आए थे क्या? तब मनु ने अपने हाथ में कपड़ा बैग शीला को दे दिया और कहा, तुम यह मेरी गाड़ी में ही भूल गई थी। मैं वापस लौटाने भी आया था लेकिन तुम घर पर नहीं थी, इसलिए मैं अब लौटने आया था। शीला ने नजरें झुकते हुए बैग ले लिया और मन्नू ने कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। तुम्हारा पति हफ्ते 2 हफ्ते तक घर नहीं आता। एक औरत को क्या कुछ नहीं चाहिए, मैं सब जानता हूँ, इसीलिए तुमने ये खरीदा होगा, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल भी सही नहीं होता। शीला की आंखों में पानी आ गया। उसने मन्नू की तरफ देखा और कहा, तो मैं क्या करूँ मनु जी? वह हफ्ते 2 हफ्ते तक घर नहीं आते और आते हैं तो बहुत ही कम मेरे पास आते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। मुझे औरत को भी घर के कामों के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मेरी भी कुछ इच्छा होती है? मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई खुश रखे, और एक औरत कैसे खुश रहती है ये हर एक मर्द जानता है, लेकिन मेरे पति बिल्कुल जानते। और वह रोने लगी। इस पर मनु ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब आप रो मत, मैं समझता हूँ आपका दर्द। ये बात सुनकर सिला को थोड़ी खुश हुई और उसने कहा, क्या सच में मनु जी आप मेरा दुख समझते हैं? तब मन्नू ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ शीला जी, मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के 2 महीने हो गए। मुझे भी अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर आप तो एक औरत है, आपको तो मुझसे ज्यादा परेशानी होती होगी। तब सिला ने कहा, आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। आपको नहीं लगता हमें एक दूसरे की परेशानी में उनकी मदद करनी चाहिए? मन्नू ने शीला की तरफ चौंकते हुए देखा और कहा, यह आप क्या कह रहे हैं शीला जी? इस पर सिला ने कहा, मन्नू जी मैं जानती हूँ आप भी अकेली बहुत परेशान रहते हैं और आपका भी बहुत मन करता है, लेकिन मेरा मन आपसे भी ज्यादा है। क्यों ना हम एक दूसरे के परेशानी दूर कर दे? इतना कहकर शीला मन्नू की तरफ बढ़ने लगी। मनु खुद पर कंट्रोल खो रहा था। शीला मनु के करीब आई और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके होंठ रखते हैं मन्नू शीला के होठों को अपने मुंह में लेकर काटने लगा। तभी शीला ने खुद से मनु को दूर किया और कहा, धीरे बोलना, मेरा बेटा जाग जाएगा। इतना सुन उसने फिर से उसके होठों पर अपने होंठ लग दिए और जोर जोर से उसके होठों को काटने लगा। उसने अपने हाथ शीला के टॉवल के अंदर डाल दिए और उसने शिमला के ब्लाउज को दबाना शुरू कर दिया। शशि बेचैन होने लगी और उसने अपना हाथ मनु के पेट में डाल दिया। शीला ने मनु के पेट में हाथ डाला। वह चौंक कर मनु से दूर हो गई। मनु ने शीला के दूर होते हैं उसकी तरफ देखा तो शीला की आंखें बड़ी हो गई थी, जैसे उसे बहुत बड़ा शौक लगा हो। मनु ने शीला से पूछा, क्या हुआ शीला? इस पर शीला ने मनु की पैंट की तरफ देखा और कहा, ये क्या है इतना बड़ा? मैंने आज तक किसी का इतना बड़ा नहीं देखा। इस पर मनु ने मुस्कुराते हुए, तुमने अपने पति के सिवा और किस किस का देखा है जो तुम्हें किसी का इतना बड़ा नहीं लगा? इस पर शीला ने हद बढ़ाते हुए कहा, वह शादी से पहले मेरे 3-4 बॉयफ्रेंड थे, उनके साथ मैंने 1-2 बार ये सब किया था, लेकिन इतना बड़ा तो किसी का नहीं था। ऐसा तुम क्या खाते हो जो तुम्हारा इतना बड़ा है? तब मनु ने मुस्कुराते हुए कहा, शीला डार्लिंग, ये तुम्हारी जवानी देखकर इतना बड़ा हो गया, वरना मैं तो जो सब लोग खाते हैं वही खाता हूँ। और उसने वापस शीला को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को चूमने लगा। फिर वह शीला की गर्दन पर पहुंचा और उसकी गर्दन को काटने लगा। शीला ने मनु की शर्ट के बटन खोले और उसे उतार दिया। मनु ने भी शीला के बदन से टॉवल को हटा दिया। अब शीला उसके सामने सिर्फ अंडरगारमेंट्स में खड़ी थी। मनु ने शीला को बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को चूमने लगा। फिर मनु ने उसके ऊपर के कपड़ों को भी हटा दिया। मनु की आंखों के सामने अब शीला के दोनों गालोबास चमक रहे थे। बिना कपड़ों के वह और भी बड़े लग रहे थे। मनु ने एक को अपने मुंह में भर लिया और के 12 मिनट
दूसरे को अपने हाथ से दबाने लगा। मन्नू के ऐसा करने पर शीला और बेचैन हो गई और वह मन्नू के बालों में हाथ फिराने लगी और उसे अपने अंदर दबाने लगी। फिर धीरे धीरे शीला ने मन्नू की पेट को उतारा और उसकी अंडरवियर में अपना हाथ डाल दिया। फिर वह मन्नू के टावर को खींचने लगी। थोड़ी देर आपस में किस करने के बाद मन्नू ने शीला के नीचे के कपड़े भी उतार दिए और शीला के पूरे बदन को चूमने लगा। शीला ने भी मन्नू की अंडरवियर को भी उतार दिया। अब दोनों के बदन एक दूसरे के सामने बिना कपड़ों के थे। फिर मन्नू शीला के टांगों के पास गया और दोनों पैरों को थोड़ा फैलाकर हवा में कर दिया और फिर उसके टांगों के बीच से चूमने लगा। जैसे ही मन्नू ने अपना मुंह टांगों के बीच लगाया, शीला बेचैनी से गिर पड़ी और वह जोर जोर से आवाज करने लगी। मन्नू का जोश और भी ज्यादा बढ़ता गया। फिर उसने फिर से शीला को अपनी तरफ खींचा और वापस उसके टांगों के बीच में अपना मुंह दबाकर उसे धीरे धीरे काटने लगा और किस करने लगा। शीला बहुत बेचैन हो गई थी। शीला का शरीर इतना बेचैन हो गया कि वह धीरे धीरे कांपने लगा। शीला का बदला पसीना पसीना होने लगा और जगह जगह से पानी आने लगा। फिर मनु ने अपना मुंह वहां से हटाया और वापस शीला की होठों पर रख दिया। थोड़ी देर तक शीला मनु के होठों को चूमती रही। फिर उसने मन्नू को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके पेट पर जाकर बैठ गए। फिर उसने मन्नू के होठों पर फिर से अपने होंठ रख दिए और कई देर तक मन्नू के होठों को चूमती रही। फिर वह मन्नू के टांगों के पास गई और मन्नू के टावर को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने थोड़ी देर तक टावर को सिग्नल देने के लिए हिलाया और फिर उस टावर को अपने होठों से सहलाने लगी और फिर धीरे धीरे टावर के मैकेनिज्म को अपने दांतों से होकर होठों तक ले गई। फिर कहीं देर तक वह मंजू के टावर के साथ खेलती रही। अब दोनों फिजिकल होने के लिए एकदम नवासी बेचैन हो रहे थे। शीला और मनु दोनों अब एकदम जोश में थे। मन्नू ने शीला को बेड पर गिराया और उसके ऊपर सवार हो गया। फिर उसने अपने टावर को शीला के हाथ में दिया। शीला ने मन्नू के टावर को अपने एंटीना के पास सेट किया। मनु ने धीरे से नेटवर्क को अंदर जाने दिया। शीला बेचैन होकर किस करने लगी क्योंकि शीला के एंटीना में इतनी पावर नहीं थी कि वह मन्नू के टावर के नेटवर्क को झेल सके। फिर मनु ने धीरे धीरे फिर शीला के एंटीना में अपना टावर कनेक्ट किया और फिर अपने नेटवर्क की स्पीड तेज कर ली। शीला बेचैन होकर जोर जोर से आवाज करने लगी और मनु के बाल खींचने लगी। मनु ने भी अपनी रफ्तार और बढ़ा ली और शीला के होठों को जोर जोर से काटने लगा। मन्नू अब पूरे जोश में आ गया था। वह लगातार आगे पीछे हो रहा था। शीला दर्द के मारे सिर्फ करहा रही थी और अपने पैर फैलाकर उसने हवा में ले लिए थे। फिर धीरे धीरे वह भी उनके साथ देने लगी और खुद भी मन्नू के साथ उसका जोश बढ़ने लगी है। मनु एक हाथ से ब्लाउज पर अटैक कर रहा था और दूसरे हाथ से शीला की कमर को आगे पीछे कर रहा था। शीला चिल्लाने में एक हाथ मन्नू के बालों में डाल रही थी तो दूसरा हाथ से अपने पैरों के बीच में रफ कर रही थी। थोड़ी देर बाद शीला के पैरों को बीच में से पानी की छप छप करने की आवाज आने लगी है। शीला ने अपनी पूरी ताकत मनु के अंदर दे दी थी, इसीलिए वह थककर बेड पर गिर गई। लेकिन मनु अभी भी जोश में था। वह अभी भी शीला पर उस तरह सवार था। शीला मनु को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन मनु ने शीला को कसकर पकड़ लिया और अपनी दफ्तर बढ़ा ली। थोड़ी देर बाद मनु का भी नेटवर्क डाउन होने वाला था। उसने जल्दी से अपना टावर बाहर निकाला और शीला के क्लोज पर ले जाकर अपने टावर को ऑफ करने लगा। थोड़ी 17 मिनट वेट देर बाद मन्नू के टावर से सर नेटवर्क शीला के ग्लोबस पर आकर गिर गया और मनु भी थक कर शीला पर गिरकर सो गया। थोड़ी देर बाद शीला फिर से उठी और मनु के होठों पर किस करने लगी। उसने लगभग 10 मिनट तक मनु के होठों को किस किया। मनु का टावर अब फिर से खड़ा होने लगा था। उसने भी अब शीला का साथ दिया और उसके होठों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगा। थोड़ी देर बाद शीला मनु के टांगों के पास गई और उसके टावर को अपने हाथों में लेकर वापस हिलाने लगी। मनु अब धीरे धीरे वापस जोश में आने लगा। उसने फिर से शीला को बेड पर गिराया और उसके ऊपर
आ गया। फिर उसने शीला के होठों को काटना शुरू किया। मनु होठों में थोड़ा नीचे आया और फिर धीरे धीरे शीला के टांगों के पास आ गया। फिर उसने शीला के पैरों को फैलाया और उसके पैरों के बीच में अपनी उंगली करने लगा और शीला ने अपने पैर ज्यादा फैल लिए। फिर मन्नू ने उसके दोनों पैरों के बीच अपना मुंह दे दिया और जोर से उसे किस करने लगा। इसलिए शीला अब बहुत ज्यादा बेचैन हो गई और मनु को अपने ऊपर खींचकर उसके होठों को फिर से अपने होठों में लेकर कटने लगी और उसके बालों में अपना हाथ फिर आने लगे। मनु अब पूरे जोश में आ गया था। उसने अपना टावल शीला के दोनों पैरों के बीच में दिया और फिर उसे वापस शीला के होल के साथ सेट करने लगा। फिर धीरे धीरे शीला के अंदर जाने लगा और थोड़ी देर में वह अपनी पूरी स्पीड में आ गया। शीला बेचैन होकर जोर जोर से आवाज निकालने लगी और उसने अपने पैरों को हाथों से कपट कर और ज्यादा हवा में ले लिए। थोड़ी देर बाद फिर दोनों थककर एक दूसरे के ऊपर गिर गई और दोनों बिना कपड़ों के साथ में चिपक कर सो गए हैं। फिर मन्नू ने चिल्ला के ग्लोबस को अपने मुंह में। शीला और मनु दोनों बिल्कुल गर्म हो चुके थे। शीला अब पानी पानी हो चुकी थी। मनु एक बार फिर से शीला के पैरों के बीच में गया और अपना मुंह उसने शीला के पैरों के बीच घुसा दिया और वहां जोर जोर से किस करने लगा। शीला भी गर्म होकर बेचैन होने लगी। मनु कई देर तक शीला के पैरों के बीच मुंह से पानी साफ करता रहा। फिर उसने अपना एकदम टाइट टावल शीला के एंटीना के पास लाया और फिर धीरे से शीला के होठों पर किस करते हुए पीछे से थोड़ा टावर को झटका देकर एंटीना से कनेक्ट कर दिया। शीला बेचैन होकर आवाज निकलने लगी। मनु ने धीरे देर बाद मन्नू के टावर से सर नेटवर्क शीला के ग्लोबस पर आकर गिर गया और मनु भी थक कर शीला पर गिरकर सो गया। थोड़ी देर बाद शीला फिर से उठी और मनु के होठों पर किस करने लगी। उसने लगभग 10 मिनट तक मनु के होठों को किस किया। मनु का टावर